आपके आ जाने से नमस्कार। आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में तीसरी बार सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल की सियासी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। आज उन्होंने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव भी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। उनके इस ऐलान का स्वागत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहकर कर दिया है। इसी के साथ 2022 विधानसभा चुनाव भी हो गया है बेहद दिलचस्प। देखिए, मैं आदित्यनाथ योगी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में केजरीवाल ने भी अपना दम ठोक दिया है। केजरीवाल ने 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने वाले योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली है। यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। केजरीवाल ने चुनावी युद्ध में योगी आदित्यनाथ के विजय रथ को रोकने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन केजरीवाल ने अभी से हुंकार भर दी है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2022 में यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में एक से बढ़कर एक सियासी धुरंधर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी मैदान में उतरेगी। इन बड़ी पार्टियों के साथ इस बार आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। केजरीवाल अब अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। बीते 8 साल में उनकी पार्टी दिल्ली में 3 बार चुनकर आई है। वहीं पंजाब में उनकी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। अब केजरीवाल की नजर भारत के सबसे बड़े और अहम राज्य उत्तर प्रदेश पर है, लेकिन यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी उन्हें पहले दिल्ली संभालने की नसीहत दे रही है। दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। 2 करोड़ की आबादी दिल्ली जिनसे संभल नहीं रही है, वो 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि वह जरूरत से ज़्यादा बड़ी बातें कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, आम आदमी पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर जो हालत कांग्रेस की जनता ने की है उससे भी बुरी हालत आम आदमी पार्टी की होगी। बीजेपी का दावा है कि यूपी में आम आदमी पार्टी का संगठन उनके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। वहीं अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त पानी, आधे दाम पर बिजली और बेहतर सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का जो दांव खेला वही यूपी में भी आजमाना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी उनके इस दांव की तोड़ के साथ तैयार है। में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? आपने जो पूर्वांचलियों के ऊपर जो टिप्पणी करी थी उसके लिए अभी तक आपने माफी भी नहीं मांगी है। आपने कहा था, याद दिला देता हूं, कि ये 500 रुपए के टिकट पे पूर्वांचली आते हैं और फ्री में 5 लाख का इलाज करके जाते हैं। और इसलिए दिल्ली में हम लोग कोविड की लड़ाई जीत नहीं पा रहे हैं इन पूर्वांचलियों के कारण। यूपी में आम आदमी पार्टी कुछ महीनों से सक्रिय है, लेकिन योगी को चुनौती देने लायक उसकी ताकत अभी नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केजरीवाल को पहचानने तक को तैयार नहीं। कहाँ किसका नाम ले लेते मूड अप हो जाता है। इसके बावजूद बीजेपी उसका स्वागत कुछ इस अंदाज में कर रही है। आप सब लोग ने इसके बारे में
जानते हैं, जिसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब 2022 के बाद इसको मुहावरे को चेंज किया जाएगा, केजरीवाल के हसीन सपने। विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयानों के बाद यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। बेशक बीजेपी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां केजरीवाल के आने से किसी भी फर्क के न पड़ने की बात कह रही हों, लेकिन ये बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी के चुनाव में आने के बाद यूपी के तमाम सियासी समीकरण बदलेंगे जरूर। दिल्ली में पंकज जैन के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। 2014 में अरविंद केजरीवाल यूपी के लोकसभा चुनावों में कूद पड़े थे, लेकिन उनके साथ ही साथ उनकी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की हार हुई। फिर 2017 के पंजाब चुनावों में उनकी पार्टी को 20 सीटें मिली तो उनका हौसला बढ़ा। वो अब यूपी में अपनी ताकत को फिर से आजमाना चाहते हैं। तीन साल पहले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सत्ता की कमान संभाली थी। तब से लेकर अब तक जब जब चुनाव हुए, कोई भी पार्टी उन्हें डिगा नहीं सकी है। दूसरी तरफ इस साल तीसरी बार दिल्ली की सत्ता में वापसी करने के बाद केजरीवाल यूपी का रुख करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी ही कोशिश 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी की थी, लेकिन वाराणसी में नरेंद्र मोदी से मुकाबले में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में ताल ठोक कर वो फिर से अपनी ताकत आजमाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश जो बदहाली से जूझ रहा है, चिकित्सा की बदहाली, शिक्षा की बदहाली, पानी की बदहाली, बिजली की बदहाली और कानून व्यवस्था की बदहाली, बेरोजगारी की बदहाली, आज उत्तर प्रदेश की जनता इन तमाम परेशानियों से त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है और वो सारी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुकी है। अभी कुछ माह पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम लाखों श्रमिक भाइयों को बॉर्डर पर छोड़ दिया था, ना उन्हें रहने दिया, ना उनका इलाज कराया, ना उन्हें खाना दिया, उनको खदेड़ने का काम किया था। तब भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी की सरकार ने सम्मान के साथ में उनको अपने अपने घरों पर पहुंचाया, राशन पानी पहुंचाया। तो ये केजरीवाल जी को जवाब देने के लिए वही काफी हैं। संजय सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी यूपी में लगातार सक्रिय है। वहीं केजरीवाल के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पोस्टर और नारा दोनों जारी किए हैं। यूपी के लिए आपका नारा है, बदली है दिल्ली, बदलेंगे यूपी। और यूपी में भी केजरीवाल। नारा भले ही तैयार हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए मिशन यूपी इतना आसान नहीं दिखता। अगर यूपी की चुनावी तस्वीर देखें तो वोट कई पार्टियों के बीच बंटा नजर आता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 39.7% वोट शेयर के साथ 312 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी 22% वोट के साथ 47 सीटें जीत पाई, जबकि बहुजन समाज पार्टी 22.2% वोट के साथ सिर्फ 19 सीटें। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 7 सीटें आईं और वोट शेयर रहा 6.2। इसके बाद भी यूपी में बीजेपी की ताकत बढ़ती चली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में भारी इजाफा हुआ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 49.98% वोट मिले, जबकि बाकी दलों के वोट में भारी गिरावट आई। समाजवादी पार्टी को 18.11% वोट मिले तो बीएसपी को 19.43 और कांग्रेस को सिर्फ 6.36%। साफ दिख रहा है कि बीजेपी का वोट करीब 10% बढ़ा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए इसमें सेंध लगाना काफी मुश्किल होगा। 2014 में उसने देख लिया है, जब उसे सुर्खियां तो खूब मिली लेकिन सीट हासिल नहीं हुई। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। 2014 में केजरीवाल ने वाराणसी से उस समय बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। उसके पहले उन्होंने दिल्ली में 49 दिन तक सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद केजरीवाल ने माना था कि उनसे गलती हुई। इस बार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को हराना है। इस बार पूरे देश का चुनाव केवल 100 संसदीय क्षेत्रों में होगा, केवल अमेठी के अंदर होगा और वाराणसी के अंदर होगा दोस्तों।
फरवरी 2014 में दिल्ली में 49 दिन की सरकार चलाने के बाद इस्तीफा देने वाले केजरीवाल वाराणसी में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने पहुंच गए थे। दिल्ली छोड़ केजरीवाल ने वाराणसी जाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था। केजरीवाल चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। मोदी लहर में भी इतने वोट मिलने पर उनके प्रदर्शन को ठीक माना गया था, लेकिन उनके साथ साथ कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव जैसे उनके साथी भी चुनाव हार गए। केजरीवाल ने माना कि संगठन मजबूत किए बिना चुनाव में उतरना उनकी गलती थी। ये बनारस का चुनाव बनारस के लोगों का नहीं है, ये इस देश के लोगों का चुनाव है। सारे इकट्ठे हो जाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे इकट्ठे हो जाओ, और जैसे भगवान ने झाड़ू चलानी शुरू की है, इस बार आप भी झाड़ू चलानी शुरू कर दो दोस्तों। 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 76 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। वहीं केजरीवाल की पार्टी को महज 1% वोट मिला। आम आदमी पार्टी को केवल पंजाब में कामयाबी मिली थी, जहां से उनके 4 सांसद जीतकर आए थे। कि जो ईमानदार है उनको तरक्की देंगे, जो ईमानदार है उनको प्रमोशन देंगे, इनाम देंगे। उसके बाद 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने 70 में से 67 सीटें हासिल की, लेकिन केजरीवाल ने वादा किया कि वो सिर्फ दिल्ली पर ही फोकस करेंगे। हमसे भी गलती हुई, हम मानते हैं, इंसान है, गलती इंसान से होती है, लेकिन हमने गलती की है, गुनाह नहीं किया हमने, और भारत की राजनीति का पहला सबक सीख लिया। कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। तो आज आप सब लोगों के सामने वादा करके जा रहा हूं जी, इस बार कतई इस्तीफा नहीं देंगे, 5 साल काम करके दिखाएंगे। लेकिन 2017 के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बाहर 14 राज्यों में चुनाव लड़ा, लेकिन पंजाब के सिवाय 13 राज्यों में उसे एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थीं। इसके बावजूद अपना विस्तार करने के लिए उसने उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और गुजरात के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं यूपी के साथ इन राज्यों में वह स्थानीय निकाय के चुनाव भी लड़ेगी। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की पार्टी 2021 के स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी ताकत आजमाएगी। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 2007 में बीएसपी ने, 2012 में अखिलेश यादव ने, जबकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वहां पर सरकार बनाई थी। 325 सीटों के साथ एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ आया था। लेकिन 2022 में क्या होगा? आम आदमी पार्टी किसका खेल खराब करेगी, अपना क्या बना पाएगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। विशेष में इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।